आ जाओ भाई दोस्तों, मैं अनिल अग्रवाल रायपुर छत्तीसगढ़ से। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सभी कलेक्टर साहब से छत्तीसगढ़ के कि आप लोग जो है सोशल मीडिया पर कहते हो कि पेट्रोल मिल रहा है, जो है पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है करके। तो मैं कहता हूँ कि आप हमारे साथ चलिए, पेट्रोल दिलाओ हमको। कौन सा पेट्रोल पंप में पेट्रोल दिलाओगे वो हम देख लेंगे आज की डेट में। भाई आज इतवार है, 24 तारीख है, तो आज की डेट में अपन देख लेंगे कहाँ पेट्रोल मिल रहा है कहाँ पेट्रोल नहीं मिल रहा है। 24 ही तो है क्या शायद आज। हाँ। और एक तरफ अब इधर राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव सहित समस्त नेता जो है बिल्कुल पेट्रोल को लेकर के और सोना को लेकर के और जो है खाने को तेल को लेकर के जो है एकदम आक्रामक हो गए हैं। अब वो विपक्ष को एक तो बहुत बढ़िया मौका मिल गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब जो है जनता का ही एक प्रकार से किया धरा है। जनता ने क्या है, कभी पारदर्शी व्यवस्था की मांग नहीं की, कभी व्यवस्था परिवर्तन की मांग नहीं की, इसलिए जो है ये सब जो है हो रहा है जो भी हो रहा है। भाजपा लगभग लगभग अभी 22 राज्यों में है और कांग्रेस 4 राज्यों में है, जहाँ जहाँ डायरेक्ट उनका सीधा सरकार है। तो कांग्रेस को चाहिए कि उनके जो 4 राज्य है वहाँ पे जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर जो है व्यवस्था रखे, पारदर्शी व्यवस्था रखे। तो अब अन्य प्रदेशों में उनको जो है बोलने को होगा। आप लोग को है सूचना आयुक्त के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाते हो। आप लोग जो है ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन के लिए आवाज़ नहीं उठाते हो, चाहे ये वाला पार्टी हो या वो वाला पार्टी हो। दोनों पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में ऊपर में जो है एक है। अभी देख लेते हैं ना कितने दिन में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को जो है ये लोग अंदर करते हैं। अभी देखो ये लोग गोबर घोटाला करके बहुत चिल्लाए थे, गोबर घोटाला के सारे लोग बाहर घूम रहे हैं। और पीएससी का घोटाला की बात किए थे, पीएससी का घोटाला में भी जो है सभी लोग जो है घूम रहे हैं, मूछ में ताव दे करके। और अधिकांश लोगों की पोस्टिंग और ज्वाइनिंग भी हो गई है ना। तो ये हाल है। तो जब तक व्यवस्था पारदर्शी नहीं रहेगा तब तक इस तरह का जो है चलता रहेगा। और वो एक श्रीमान जी हैं, माननीय माइलॉर्ड सूर्यकांत जी, सीजेआई, है ना। तो उनका एक बड़ा विचित्र टाइप का बयान आ गया युवाओं के लिए। तो आप जो है मत लो परीक्षा युवाओं के, और नेपाल वाली स्थिति लाने के लिए आप लोग जो है ऐसा माहौल बना रहे हो, उसके लिए आप लोग खुद जिम्मेदार हो। उसके लिए जो है कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। युवाओं के सब्र की परीक्षा मत लो। युवा जब तक जो है शांत है, जिस दिन उग्र हुआ तो उस दिन संभलेगा नहीं। मैं तो ऐसे गांधी जी को मानता हूँ, संविधान को मानता हूँ, लेकिन युवाओं को जो है बार बार जो है कुरेदो मत, उनके स्वाभिमान को चैलेंज मत करो। और ये जो सूर्यकांत सीजेआई ने जो कहा है, इसके लिए तो मैं नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रपति को और राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूँ कि आप तुरंत संविधान में संशोधन करके इनको तत्काल इनके पद से हटाने के लिए जो है लोकसभा और राज्यसभा में आपात बैठक बुला करके इनको जो है 9-2-11 करो। ये मीडिया को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को और जो है आरटीआई कार्यकर्ताओं को और अधिवक्ताओं को और भी कई लोगों को जो है इन्होंने जो अपशब्द का उपयोग किया है वो जो अक्षम्य अपराध है। इसके लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय क्या बोलते हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को, और भी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, उसको तुरंत जो है एक वो लाना चाहिए आपातकालीन बैठक। और आपातकालीन बैठक ला करके संविधान में संशोधन करना चाहिए। और ये लोग बहुत बड़े लाट साहब बन के घूम रहे हैं और जो है युवाओं को 30 करोड़ बेरोजगार युवाओं को जो इन्होंने अपमानित किया है, तो इनको खुद पहले बेरोजगार करो, तब जो है युवाओं के अंदर जो आक्रोश है, जो धधक रहा था आक्रोश, उसमें आप और घी नहीं डाले हो, उसमें आप कपूर डाले हो, राल डाले हो और उसको जो है और पेट्रोल डाल करके उसको जो है आप भपका रहे हो। आप जो है ये भारत को जो है नेपाल बनाने में आमादा हो।
है ना, कोई ज़रूरत नहीं है इस टाइप के लोगों का। तो पूर्ण शक्तियाँ जो है सांसदों को प्राप्त है। सांसदों को जो है तुरंत इसको हटाने के लिए जो है कठोर से कठोर निर्णय लोकसभा राज्यसभा द्वारा कानून को अमेंडमेंट करके इनको 9-2-11 करो, ताकि जो बाकी लोग भी बहुत ऐंठ ऐंठ के बात करते हैं ना, उन लोगों को भी जो है समझ आया बहुत हो गया है। और मैं सभी नेताओं से कहता हूं कि आप लोग निष्पक्ष, ईमानदार, बेदाग सूचना आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त और लोक आयुक्त और ईमानदार किस्म के लोगों को जुडिशरी में जो है भेजिए। अदालतों में जो पेंडेंसी चल रही है उसको ख़त्म करने के लिए आप जो है कठोर कानून लाओ। झूठा FIR, झूठा गवाही में कड़ी सजा हो। सभी लोक सेवकों के चल अचल संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट में डाला जाए और उनकी नौकरी कैसा लगा है, उनका नियुक्ति पत्र को और उनके पहली से लेकर के जो ग्रेजुएट या BA MA करे उनको जहां उनका पोस्टिंग होता है उसके चेम्बर के नीचे में जो है ना उसको मार्क शीट को जो है लगाया जाए। जैसे मान लो तहसीलदार रायपुर है तो तहसीलदार रायपुर के राम मूर्ति दीवान है, उसका पहली से लेकर के ग्रेजुएट तक का जो है मार्क शीट को लगाया जाए। और जो कलेक्टर कोई है मान लो XYZ, उसका पहली से लेकर के जो ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, उसके मार्क शीट को उसके चेम्बर के सामने जो है फोटोकॉपी को लगाओ और उसका नियुक्ति पत्र को लगाओ और वो उसका जो है कहाँ पे वो रहता है उसको आप लगाओ। और ये नियम लोकसभा राज्यसभा से पारित करके राष्ट्रपति से दस्तखत करवा करके जो है ये आपात बैठक बुला करके आप करो। अब मैं एक छोटा सा आप लोगों को जो है उदाहरण बता रहा हूँ। ये पूरा राष्ट्रव्यापी समस्या, जैसे एक अभिनव श्रीवास्तव है, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण संभाग क्रमांक 2, भवन एवं सड़क। ये जो है ये इन्होंने ये जो है लिखा है, ये देखो ये इनका दौरा दैनंदिनी है। ये दौरा दैनंदिनी में लिखते हैं कि ये साइड गया 40 किलोमीटर, साइड गया 40 किलोमीटर। ये ऐसा इनका जो है दौरा दैनंदिनी है ना। ये तो ये सब बंद किया जाए और जितने भी लोक सेवक हैं उन लोक सेवकों का, ये सिर्फ मैं मेरा कोई अभिनव श्रीवास्तव से दुश्मनी नहीं है भाई, ये तो मेरे पुराने मित्र हैं, मतलब कम से कम 10 साल से इससे मेरा दोस्ती आ रही है। तो इनसे मैं मांगा होते मेरे बोले भैया मैं अकेला नहीं हूँ, पूरा 35 डिवीज़न यही काम कर रहा है जैसा मैं कर रहा हूँ। तो मैं विजय भट्ट प्रहरी साहब से आग्रह करता हूँ कि ये गतिमान माप पुस्तक को जो है ठीक ढंग से लिखने के लिए इनको बोलो और सभी डिवीजनों में बराबर काम होना चाहिए। अब उसके बाद आ जाते हैं मुख्य तकनीकी परीक्षक कोष्ठक में सतर्कता सामान्य प्रशासन विभाग, इंद्रावती भवन। यहाँ मिस्टर राकेश पुराम है। राकेश पुराम बिल्कुल ये भी चिट्ठी पत्री के बहुत बड़े उस्ताद हैं। अब मेरे को कुछ लोगों ने एक आंकड़ा बताया, वैसे तो राकेश पुराम घूस नहीं लेता और ये डबल चार्ज में है। ये यहाँ भी बैठता है और क्या बोलते हैं वहाँ भी बैठता है लोक आयोग में। और जो लोक आयोग में इंद्रजीत सिंह उपवेजा है उसको भी तत्काल जो है विधानसभा की आपात बैठक बुला करके उसको भी 9-2-11 करो। बहुत हो गया, जनता जो है नहीं सहेगी। जनता के टैक्स के पैसे का पाई का हिसाब होना जरूरी है। तो ये मुख्य तकनीकी परीक्षक है, ये भी भारी चिट्ठी पत्री करते रहते हैं। तो इनको भी ज़रा जो है क्या करना है वो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, बता दिया हूँ मैं। और इनकी दोनों बेटी जल संसाधन में डायरेक्ट SDO बन गई है। एक जन का पोस्टिंग डाटा सेंटर में है तो एक का पोस्टिंग और कहीं और है। डाटा सेंटर एक प्रकार से जो है ना समझ जाओ वो बन गया है, रेस्ट रूम बोल दिए जाए। अपनाओ, दस्तखत करो, ऐसा थंब इम्प्रेशन लगाओ चल दो, फिर आओ थंब इम्प्रेशन लगाओ चल दो। ये सब बंद होना चाहिए और एक एक लोगों के खून पसीने की कमाई का जांच हो। इसके लिए जनता को चाहिए कि वो अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि से मांग करे कि हमको क्रिस्टल की एक क्लियर पारदर्शी व्यवस्था चाहिए, तभी इस देश का कल्याण होगा। और नेपाल जैसी स्थिति अगर नहीं लाना चाहते तो ये सब ढोंग धतुरा बंद करो और जितने ये ढोंग धतुरा कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। धन्यवाद। भारत का संविधान जिंदाबाद है और रहेगा।
सूचना का अधिकार अधिनियम जिंदाबाद है और रहेगा।